4 साल जर्मनी में काम करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई। जो लोग इंडिया में जर्मनी के बारे में सोचते हैं, रियलिटी उससे काफ़ी डिफरेंट है। हाई सैलरी बेशक है यहाँ पे, वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ईजी लाइफ वो नहीं है। अगर आप जर्मनी आना के प्लान कर रहे हैं और अगर आप 4 साल की लर्निंग 10 मिनट में सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। हाय गाइस, मैं गीता हूँ और मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रहती हूँ पिछले 4 साल में और आईटी के फील्ड में काम करती हूँ। मैं जब जर्मनी आई थी, मेरी भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी करियर को लेके, ग्रोथ को लेके, लाइफस्टाइल और स्टेबिलिटी को लेके। लेकिन आज मैं पूरे 4 साल बाद आपको बता सकती हूँ जर्मनी की रियलिटी, जो कोई नहीं बताता है। आप सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे सैलरी के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी आपको इंडिया से ज़्यादा मिलती है, लेकिन टैक्सेस बहुत ही हाई है, 35% टू 45%। बट उसके बाद भी आप के टैक्सेस के बाद भी आपके आ जाते हैं हाउस रेंट, जो ऑलमोस्ट आपकी आधी सैलरी ले जाता है। फिर आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रोसरीज। सो आप जितना एक्सपेक्ट करते हो कि एंड ऑफ द मंथ आप सेविंग कर पाओगे, उतना आप सेव नहीं कर पाते हो यहाँ पे। और लेकिन एक बात है, यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग है। नेक्स्ट है जर्मनी का वर्क कल्चर। यस, जर्मनी का वर्क कल्चर मुझे सबसे ज़्यादा शॉक लगा, क्योंकि यहाँ पे लोग टाइम पे लॉग इन करते हैं, टाइम पे लॉग ऑफ करते हैं, और वीकेंड यहाँ पे स्ट्रिक्टली ऑफ है। लग रहा है ना ड्रीम, लेकिन यहाँ पे जब काम करते हैं तो आपको 100% प्रोडक्टिव होना पड़ता है। आपका कल देखेंगे चलता है, कल बाद में कर लेंगे, ये एटीट्यूड यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता है। यहाँ पे नो एक्सक्यूज कल्चर है। जब आप काम करते हो तो यहाँ पे आपको 100% प्रोडक्टिव रहना पड़ता है और आपका काम करना पड़ता है। और अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड स्ट्रगल की, जो है जर्मन लैंग्वेज। आपकी जॉब इंग्लिश में हो सकती है, लेकिन मीटिंग्स जर्मन में हो जाते हैं, ईमेल कभी जर्मन में आ जाता है, और ऑफिस के बाहर आपके डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, आपकी गवर्नमेंट ऑफिस अपॉइंटमेंट, डे टू डे लोकल कॉन्वर्सेशन जर्मन में होते हैं। सो मेरी फर्स्ट ईयर्स की मिस्टेक ये थी कि मैंने जर्मन लैंग्वेज सीरियसली नहीं लिया। तो अगर आप जर्मनी आना चाहते हो तो बेसिक जर्मन सीख के आए, और अगर आप जर्मनी में आ चुके हो तो जर्मन सीखना शुरू कर दो। ये बात थोड़ा पर्सनल है। स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है, एक्साइटिंग लगता है, न्यू कंट्री, न्यू प्लेस एंड एवरीथिंग। बट धीरे धीरे आपको फैमिली की याद आती है, अपने फेस्टिवल मिस करते हो, और फिर लोगों की याद आने लग जाती है, और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स बनाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और जब विंटर होता है तो विंटर काफ़ी हार्श होती है, तो आपको वो मेंटल टोल ले सकता है। सो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी इनिशियली स्ट्रगल फेस करना होगा अगर आप जर्मनी आओगे। जर्मनी में करियर ग्रोथ थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया और यूएस के कंपैरिजन में यहाँ करियर ग्रोथ स्लो है। प्रमोशन यहाँ पे टाइम लेते हैं। जॉब स्विच करना नॉर्मल है, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको ऐसे ही कोई नहीं निकाल सकता जॉब से। आपको फास्ट रेस नहीं मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ ज़रूर मिल जाएगी। एक चीज़ जो मुझे जर्मनी के बारे में जेन्युइनली पसंद है, वो है यहाँ का सिस्टम। यहाँ सिस्टम काम करता है। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलायबल है, हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, ये यहाँ सिस्टम काफ़ी प्रोसेस ओरिएंटेड है। हाँ, कभी स्लो हो सकता है, लेकिन बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो 4 साल बाद मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर तुम चाहते हो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और बैलेंस लाइफ, तो जर्मनी तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुम चाहते हो फास्ट मनी, क्विक प्रमोशन, ग्रोथ या लग्जरी लाइफस्टाइल, तो जर्मनी आपके लिए नहीं है। मेरे लिए जर्मनी एक लर्निंग जर्नी रही है। यहाँ पे मुझे ग्रोथ भी मिला है, रियलिटी चेक भी हुआ है। अगर तुम जर्मनी आना चाहते हो तो कमेंट में जर्मनी लिखो, और मैं आपके लिए बनाऊंगी स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसे फॉलो करके आप जर्मनी आ सकते हो।